नमस्कार दोस्तों। आज हम तनाव यानी स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। आज की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में हर व्यक्ति किसी न किसी स्ट्रेस यानी किसी न किसी तनाव से ग्रस्त है। एक हमारे जीवन का ये अभिन्न हिस्सा बन चुका है। काम का दबाव, व्यक्तिगत रिलेशंस, हमारे आपस के रिलेशंस में तनाव, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, ऐसे कई कारक हैं जो तनाव को जन्म देते हैं। थोड़ी मात्रा में तनाव जर रहना हमारे लिए अच्छा है, थोड़ा-सा वो प्रेरित करता है। लेकिन जब ये तनाव हमारे एक लिमिट से बाहर हो जाता है, तो हम किसी न किसी रूप से इसको महसूस करने लगते हैं, जो कि लक्षणों द्वारा हमारे को पता लगता है। लगातार तनाव रहने के कारण से हमारा हाइपरटेंशन यानी बीपी का बढ़ना, हार्ट डिजीज़ेज़, और हम लोग वीक फ़ील कर सकते हैं। हमारी जो इम्यूनिटी की प्रणाली है, वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है कहीं न कहीं। हमारा इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होता है। चिंता, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जैसी समस्याएँ भी हो सकती हैं, और कुछ व्यक्तियों को पेट संबंधित रोग भी हो सकते हैं। चाहे तनाव पूरी तरह से ये समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन कुछ न कुछ हम प्रभावी ढंग अपना सकते हैं, जिससे हम मैनेज कर सकते हैं। तनाव हमारे शरीर की एक चुनौती की माँग की प्रतिक्रिया है। जब आप तनाव में होते हैं, तो हमारा जो शरीर होता है, एक फ़ाइट या फ़्लाइट की रिस्पॉन्स में एक प्रतिक्रिया इसमें आरंभ होती है, और जिसमें एक एड्रेनलिन नाम का हार्मोन होता है, जो काफ़ी बढ़ जाता है। और हमारे को हम कैसे देखते हैं कि ये स्ट्रेस हमारे शरीर पर हावी हो रहा है। तो इसके मुख्य जो लक्षण होते हैं, वो हमारे 3 लेवल्स पे देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है फिज़िकल लेवल, यानी कि शरीर के ऊपर, जिसमें हमारे को हेडेक का रहना, हमारे मसल्स में पेन का रहना, चेस्ट में एक खिंचाव, तनाव, छाती में दर्द और थकान महसूस होना, नींद की कई सारी अनियमितताएँ हो सकती हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। जो मानसिक जो लक्षण होते हैं, वो देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें चिंता, बेचैनी, रेस्टलेसनेस, चिड़चिड़ापन, हमारी कंसंट्रेशन की कमी, याददाश्त की कमी और उदास मन रहना, ये भी देखने को मिलता है। और इसका तीसरा जो स्वरूप देखने को मिलता है, वो है बिहेवियर्स के ऊपर, यानी हमारे व्यवहार के ऊपर। ज़्यादा खाना या कम खाना किसी व्यक्ति में देखा जा सकता है। सामाजिक अलगाव, हम धीरे-धीरे आइसोलेशन में हो जाते हैं, और कई व्यक्ति एडिक्शंस में, यानी कि नशे में ग्रस्त होने की संभावना होती है। नशीले पदार्थों का सेवन करना, धूम्रपान यानी स्मोकिंग, इरिटेबिलिटी, गुस्सा, ये सारे जो हैं हमारे को लक्षण देखने को मिलते हैं। अब तनाव मैनेजमेंट में हमारे को अपने लाइफ़स्टाइल में कुछ न कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, और कुछ न कुछ ऐसी रणनीतियाँ अपनाने की ज़रूरत है, जिसमें हमारे को किसी प्रोफ़ेशनल हेल्प लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। अब एक ये सोशल स्टिग्मा है कि अगर किसी को मानसिक तनाव है या एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, तो वो व्यक्ति खुल कर के सामने नहीं आता। वो सोचता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मेरे को किसी व्यक्ति की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये एक सोशल स्टिग्मा को हटाना चाहिए। कई सेलिब्रिटीज़ सामने आई हैं डिप्रेशन, तनाव या किसी भी चीज़ को लेकर के, और उन्होंने अपना इलाज संभव कराया है। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है, इसको कैसे मैनेज करना है, समय का प्रायोरिटाइज़ेशन करना, हमें को टाइम मैनेजमेंट करना है कि कैसे हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, और हमें अपने धीरे-धीरे छोटे-छोटे जो कार्य हैं, जो टारगेट्स हैं, उनको छोटे-छोटे कंपार्टमेंट्स में बाँटना चाहिए, और प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए कि कौन-सा काम ज़्यादा ज़रूरी है, उसको पहले करा जाए, क्योंकि बहुत सारे काम की वजह से, मल्टीटास्किंग होने की वजह से तनाव पैदा हो सकता है। तो हमें छोटा-छोटा ब्रेक लेना भी ज़रूरी है, और प्लान भी करना ज़रूरी है कि हम पहले से ही प्लान बनाएँ कि आज हमें ये कार्य करना है, कल ये करना है। छोटे-छोटे कार्य को ब्रेक करके हम मैनेज कर सकते हैं, और इसका इमोशनल और हमारे को एक सोशल सपोर्ट लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। अब जैसे घर के अंदर देखने को मिलता है कि कुछ बच्चे हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कॉलेज स्टूडेंट हैं या स्कूल स्टूडेंट्स हैं, तो उनके अंदर एक एग्ज़ाम स्ट्रेस देखने को मिलता है। तो वो अगर एक अपने माँ-बाप से, पेरेंट्स से बात नहीं करेंगे या किसी फ्रेंड से बात नहीं करेंगे, तो वो तनाव से मुक्त नहीं रह सकते। ऐसे बहुत सारे सोशल ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे अल्कोहलिक एनोनिमस बना हुआ है, जो अल्कोहल यानी शराब का सेवन करते हैं और बहुत ज़्यादा ग्रसित हो जाते हैं, तो उनको एक सपोर्ट ग्रुप है। ऐसे अल्जाइमर्स ग्रुप है और डिमेंशिया ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो उनको इमोशनल सपोर्ट देने की चेष्टा करते हैं। ये किसी फैमिली के अंदर, हस्बैंड वाइफ के अंदर,
तनाव हो सकता है किसी भी बात को लेकर के, और बच्चों के अंदर माँ-बाप का जो बिहेवियर है उनको लेकर के भी तनाव हो सकता है, हमारे रिश्तों में तनाव आ सकता है। तो ये तनाव को कैसे दूर करना है, इसके लिए हमें पहले तो कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है। अगर कम्युनिकेट नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, तो ये तनाव का कारण भी नहीं समझ में आएगा और तनाव कैसे मैनेज करना है ये भी नहीं समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं कि हम अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करें, अपना जो परिप्रेक्ष्य है उसको बदलें और थोड़ा बहुत एक्सेप्टेंस भी लाएँ। हमें जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उन पे कोई कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जो चैलेंजिंग थॉट्स हैं नेगेटिव, उनको हम पहचानें कि क्या ऐसे थॉट्स आ रहे हैं हमारे माइंड में कि जिसको हम ओवरकम कर सकते हैं और विचारों को बदलने की ज़रूरत हो सकती है। और फोकस ऑन व्हाट वी कैन कंट्रोल, हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं उस पे फोकस करना ज़रूरी है। और एक्सेप्ट करना ज़रूरी है जो हमारे लिमिट से बाहर है चीज़, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, तो हम उसको एक्सेप्ट करना सीखें। हमें स्वीकार करना है कि ये चीज़ है, और कहीं न कहीं थोड़ा बहुत ह्यूमर को उपयोग में लाएँ। चाहे ह्यूमर वीडियोज़ देखें, ह्यूमरस फ़िल्म्स टीवी में देखें, या कोई ऐसे छोटे-छोटे तनाव मुक्त वातावरण में जाएँ जिसमें आपस के मित्र मिलें, एक दूसरे से बात करें, ह्यूमरस आदान-प्रदान करें, एक्सचेंज करें, और इस तरीके से हम इसको बदलाव ला सकते हैं। और अपनी हॉबीज़ और जो हमारे इंटरेस्ट हैं, जो क्रिएटिविटी हम कर सकते हैं, उसमें अपना ध्यान दें। किसी को गाना गाने का शौक है तो वो गाना गाए, किसी को गाने सुनने का शौक है तो वो गाना सुने, और कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। नया सीखने में अपना जो दिमाग है, अपना जो समय है, वो लगाने से हमारे को जो नकारात्मक नेगेटिव थॉट्स हैं, उससे मुक्ति मिल सकती है। अब बात ये आती है कि हम किसी प्रोफ़ेशनल हेल्प की मदद कब लें? यदि हम अपने तरीके बदलने के बाद भी इस तनाव के लक्षणों से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो हमें ज़रूरत है कि हम किसी प्रोफ़ेशनल, किसी काउंसलर, साइकियाट्रिस्ट या किसी फ़िज़िशियन के पास जाकर के इसका परामर्श लिया जाए लें। और जैसे नींद की समस्याएँ देखने को मिलती हैं, नींद ना आना, चिड़चिड़ापन रहना, हेडेक रहना, सिर दर्द रहना, और बहुत सारी समस्याएँ जैसे बीपी बढ़ जाना और गुस्सा ज़्यादा आना, ये समस्याएँ जब देखने को मिलती हैं, उदासी रहना, चिंता करते रहना, एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन में होना, अगर ये एक लेवल से ऊपर जा रहा है, अगर आप खुद मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें कोई हमें संकुचित विचार नहीं रखने कि हमें कोई प्रोफ़ेशनल हेल्प नहीं लेनी है। ज़रूर हमें किसी डॉक्टर से, अपना वो फैमिली डॉक्टर हो सकता है, कोई काउंसलर हो सकता है, कोई साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, कोई भी निकटतम प्रोफ़ेशनल हेल्प लेने की आप आवश्यकता महसूस कर सकते हैं, तो ज़रूर जाएँ, ज़रूर मिलें। और दिल्ली सरकार के अंतर्गत, डायरेक्टरेट ऑफ आयुष के अंतर्गत एक स्ट्रेस मैनेजमेंट यूनिट जो हमारे अस्पताल में, यानी डॉक्टर बी आर सूर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर आज से ये 2 दिन ओपीडी चला करेगी, जिसको स्ट्रेस मैनेजमेंट यूनिट का नाम दिया गया है। और ये मंगलवार यानी ट्यूसडे और थर्सडे, बृहस्पतिवार, ये 9 से 3 बजे तक ये ओपीडी हम चला रहे हैं, जिसमें हमारे डॉक्टर की टीम रहेगी। और जिस व्यक्ति को भी आवश्यकता है, जिसको भी लक्षण देखने को मिलते हैं तनाव से संबंधित, तो वो आएँ और हमारी इस प्रोफ़ेशनल हेल्प का जिसको कहते हैं कि अवेल करिए, इन चीज़ों को अवेल करें, इस फैसिलिटी को अवेल करें, जो कि सरकार के अंतर्गत बिल्कुल मुफ़्त दी जा रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।